हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर रतन लाल आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो बना रहे हैं जो कि सभी के लिए बड़ा यूज़फुल हो जाए। जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके लिए तो ये वीडियो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है निवेश करने के लिए और वो सोचते हैं कि किस प्रकार से पैसे से पैसा बनाया जाए, किस प्रकार से मैं अपना वेल्थ क्रिएशन करूँ, किस प्रकार से मैं अमीर बनूँ। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके अंदर इच्छा शक्ति है। देखिए, पैसे की भी बात करें तो पैसा क्या कहता है? कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोगों की धारणा क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं काश मेरे पास पैसे होते तो मैं कुछ करता। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं कुछ करता। ठीक है, पैसा क्या कहता है कि काश तुम कुछ करते तो मैं तुम्हारे पास होता। आज का टॉपिक जो है, हाउ टू यूज़ क्रेडिट कार्ड टू मेक मनी। जो क्रेडिट कार्ड है आपके पास या नहीं है या लेने वाले हैं, और अगर आपने नहीं लिया है तो अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो मैं 100% कहता हूँ कि आप जो है 200% क्रेडिट कार्ड अवश्य ले लेंगे। लेकिन उसके पीछे कारण है कि आपके अंदर पैसा कमाने की इच्छा शक्ति है। तो यदि आप वास्तव में पैसा कमाने की इच्छा शक्ति है आपके पास, तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तब भी आप क्रेडिट कार्ड ले लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ये मेरा विश्वास है और दावा है। तो आज का वीडियो इसी पे होने वाला है। तो देखिए, एक चीज़ और बताएं। जैसे मैं सिखाता हूँ कि इक्विटी मेरा रिसर्च का काम है, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो आप यहाँ देखें, देखिए स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो उसके 2 सेगमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा महत्व। जो एक कॉमन जो पीपल है उसके बारे में अगर बात करें, देखिए बहुत सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता और ना ही मेरा कोई इस वीडियो में उसका एनालिसिस करना। तो स्टॉक मार्केट की हम बात करें, इक्विटी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इक्विटी मार्केट में देखें तो एक तो सेकेंडरी मार्केट होता है और दूसरा होता है प्राइमरी मार्केट, या ये कहें पहला प्राइमरी मार्केट होता है, दूसरा सेकेंडरी मार्केट होता है। जब कोई भी इक्विटी फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट में आती है और जब वो लिस्ट हो जाती है सेबी पर या एनएससी पर या बीएससी पर, तब वो सेकेंडरी मार्केट में काम करती है। एक चीज़ और बता दें, जो लोग सेकेंडरी मार्केट में निवेश करते हैं इक्विटी में, मैं भी निवेश करता हूँ और बहुत सारे लॉट ऑफ वीडियोस मैंने बनाए, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी हूँ और जिसमें मेरी रिकमेंडेशन भी रहती है और बहुत सारी लॉट ऑफ चीज़ें मैं करने का प्रयास करता हूँ। तो सेकेंडरी मार्केट जो होता है वो भी काफ़ी यूज़फुल है, और जिनके पास पैसा है और उनके पास ब्रेन है और पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में निवेश करके बहुत सारा वेल्थ क्रिएशन। साथ ही साथ एक चीज़ मैं एक स्ट्रेटजी और बताता हूँ और इसके लिए मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है, मिलेगा आने वाले समय में। शॉर्ट टर्म पोजिशनल इन्वेस्टमेंट, उससे भी ज़बरदस्त पैसा बनता है। उसकी जो कैपेसिटी होती है पैसा बनाने की, वो लॉन्ग टर्म से ज़्यादा दोगुनी होती है, ये बात ध्यान। और उसमें भी रिस्क आपका बहुत ही कम होता है, रिस्क होता ही नहीं है एक प्रकार से देखा जाए, क्योंकि मैं उसको भी बास्केट में कर पाता हूँ और उसकी जो मैथोलॉजी है वो मैंने अपने जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है उससे मैंने उसको डिज़ाइन किया है। तो चाहे मार्केट मंदी हो, इस चाहे निफ्टी नीचे गिर रहे हो, तब भी वो स्ट्रेटेजी पैसा बना के देती और वो कभी फेल नहीं होती और ना कभी पुरानी होती। ये मैंने अनुभव किया है, 12 साल से मैं काम किया तो वो कभी फेल नहीं होती। वो अलग बात है, मार्केट में कोई क्राइसिस होता है भाई, फ्लक्चुएशन होते हैं तो वो उससे मार्केट नीचे जाता है, तो उसमें कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। उससे पैसा बनता है, पैसा मतलब उससे लॉस नहीं होता। तो ये तो सेकेंडरी मार्केट की बात होगी, तो उस पे किसी दिन और डिटेल में बात करूँगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ प्राइमरी मार्केट की। प्राइमरी मार्केट की अगर हम बात करें, कोई भी जो इक्विटी है वो सब प्रथम प्राइमरी मार्केट में आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आईपीओ कहते हैं। क्या कहते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं इसको। तो आज हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे, राइट, डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ और बात आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जो मैंने बताया कि हाउ टू यूज़ क्रेडिट कार्ड टू मेक मनी, इस पे मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, राइट। कुछ लोग तो अपने जो आरे हैं, इन्वेस्टर है, उनको हायर करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, उनकी सलाह के आधार पर पैसा बनाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, पैसा बहुत है और वो थोड़ा पैसिव इनकम चाहते हैं। कहने का मतलब है, जो एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं वो चाहते हैं कि वो जो है साल का 30 से 40% तक रिटर्न बनाते हैं, राइट। और जो पैसिव इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पास पैसा अगर उन्हें 12% भी मिल जाता है तो दैट इज द गुड। देखिए, इक्विटी मार्केट ऐसी जगह है जहाँ आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा बनाना चाहते हो। सेकेंडरी मार्केट से आप बहुत सारा पैसा क्रिएट कर सकते हो, चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिनके पास पैसा है उनके पास कोई दिक्कत नहीं है पैसा कमाने की। जो लोग जानते हैं बस ना पैसा बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
दूसरे लोग वो होते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो ईएमआई होल्डर होते हैं वो अपनी ईएमआई का जो पैसा होता है जो उनके पास 15 दिन के लिए रहता है। देखिए हमेशा एक चीज़ और बता दो, अगर आपके पास पैसा है, आपकी सैलरी में आता है, तो आपकी जो लाइबिलिटी है, जो दायित्व है, तो उसको पैसा बाद में देना चाहिए। पहले पैसा अपने आप को देना चाहिए। माने चलो आपकी सैलरी, मतलब जो मैं बता रहा हूँ, आपकी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आती है, तो आप पैसा देने वाले का जो टाइम है 20 तारीख के बाद रखिए। कम से कम अपने पास तो पैसे का थोड़ा महसूस करें कि मुझे 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि 5 तारीख को सैलरी आई और सारी सैलरी दूसरों को दे दी। अरे भाई, तो फायदा क्या हुआ? कम से कम देखो तो, ये फील तो करो, आई हैव टू द लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मुझे सैलरी मिलती है। उसको आंखों से देखो, फील करो। तो ये करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि जैसे ही सैलरी आई और उसकी 5-6 तारीख की डेट लगवा लेते हैं और सारा पैसा कट जाता है। तो आप तो पहले ही जैसे रहे, जैसे महीने के लास्ट में थे, वो महीने के शुरू में भी हो। तो मैं कहता हूँ कि उस पैसे को अपने पास 15 दिन रखिए, अपने लिए दीजिए सबसे पैसे पहले, और बैंक को या जो क्रेडिट कार्ड का बिल है उनको बाद में दीजिए। बाद में दीजिए, उस पैसे से पैसा बनाइए, वो मैंने सिखाया है उस वीडियो में। उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं, 7 दिन भी अगर इस्तेमाल कर लिया आपने तो उससे पैसा बना सकते हैं। जब आपने 7 दिन पैसा बनाया तो 1 साल में मान लो चलो 50,000 रुपये आप मंथली ईएमआई पे करते हैं, तो 1 साल में उस 50,000 से आप 50,000 पैसा कमा सकते हो। मतलब उसी 50,000 के नए 50,000 पैदा कर सकते हो, और वो पैसा आपका फ्री हो जाएगा 1 साल में। उस पैसे से फिर अगले साल उससे फिर 1 लाख बनाएंगे आप, फिर 1 लाख से 2 लाख बनाएंगे। तो ये मल्टीपल चलता रहेगा और ऐसा वेल्थ क्रिएशन होगा कि आप देखते रह जाएंगे। लेकिन एक्टिव इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पैसा दिमाग से कमा जाता है, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। अब बात करते हैं हम जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, या जिनके पास मैं कहूँ कि उनके पास पैसा नहीं है। उनके पास कितना पैसा नहीं, ना तो 15,000 रुपये, ना 30,000 है, ना 50,000। उनके पास जो खर्च वाले पैसे हैं वही बचते हैं। जैसे मान चलो किसी के पास 50,000 की इनकम है, और बचत करने का तो मतलब नहीं, उनके पास कोई ईएमआई भी नहीं ले रखी, ना कार ले रखी, उनको तो 50,000 रुपया मिलता है, राइट। 50,000 रुपये उनके पास है, और वो उनको फैमिली खर्च करना है, तो उसके बाद उनके पास सेविंग ही नहीं है और ना कोई कार ली है उन्होंने। तो उनके पास क्या होता है, कुछ लोग मतलब क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, राइट। और कुछ लोग डरते रहते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो बहुत ख़राब होता है, मार्केट में लॉट ऑफ चीज़ें आती है कि क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, वो इतना ब्याज लेते हैं। सही बात है, ब्याज लेते हैं, अगर आप उसका गलत तरह से इस्तेमाल करोगे। देखो खतरा तो हर जगह है। अब खतरे में आपको क्या है, जहाँ आपको डिफ़िकल्टी मिलती है, जहाँ खतरा होता है, वहाँ आपको अवसर या अपॉर्चुनिटी तो तलाशनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे जो किसान होता है, जब मैं खेत में गाँव में रहता तो खेतों में काम करते थे हम। तो एक फावड़ा होता है, फावड़ा हम जब चलाते हैं मिट्टी खोदने के लिए तो पैरों की तरफ भागता है। अगर आपने लापरवाही की तो वो पैर काट देगा आपके, राइट। अब आप कार चलाते हैं, कार चलाते हैं, कार में कितना खतरा है। अगर आप सो गए या आपके दाएं बाएं हो गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो कोई आपको मार देगा या आप किसी को मार देंगे। तो बंदूक या असला रखते हैं, लोड करके रखते हैं जिनके पास लाइसेंस है, अगर चल गया तो आपको मार देगा या किसी दूसरे को मार देगा, राइट। तो मुझे ये बता दो खतरा कहाँ नहीं है, ऐसे कौन सी चीज़ जहाँ खतरा नहीं है, बताओ। घर में खतरा, लाइट आपके, खतरा तो आपके घर में मौजूद रहता है। लाइट की बात करो तो आप, लाइट के खतरे से कम है? अगर जानबूझ के गलती से पकड़ भी लिया तो इतना तगड़ा करंट मारेगा, जान ले लेगा, राइट। तो हम लोग क्या है, जो मनुष्य है वो खतरों का खिलाड़ी है, उसके दिमाग है उनके पास, तो कैसे बचा जा सकता है और कैसे उसके साथ रहा जा सकता है, तब उससे ये फायदा होता है। तो क्रेडिट कार्ड हो या लोन हो, तो क्रेडिट कार्ड भी उस पर अगर आपने मतलब पेमेंट नहीं करा टाइम से तो 22% का वो फाइन मारता है, और 20% आपको रेट ऑफ रिटर्न लेता है, जितना कमा नहीं पाएंगे उतना वसूल लेगा। तो ये लापरवाही का नतीजा है। अगर लापरवाही करेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होगा, तब आपको ये प्रॉब्लम होगी। ये बात आपको समझनी चाहिए। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, क्रेडिट कार्ड किन लोगों को लेना चाहिए, मैं ये बता दूं। देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं, कि पैसा जो है दो तरह से, एक तरह से बनाया जाता है और एक तरह से कमाया जाता है, राइट। तो जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं तो वो श्रम से पैसा कमाते हैं। ये बात आपको समझ गई, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए काम करते हैं। चाहे कोई मजदूरी करता है, चाहे वो कोई नौकरी करता है, राइट, चाहे कोई दिहाड़ी पे काम करता है, तो उन्हें श्रम बेचना है तब जाके उनको पैसा मिलता है, तो वो पैसे के लिए काम करते हैं, राइट। कुछ लोग क्या करते हैं, अब उसके साथ साथ कुछ लोग जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पैसे के लिए काम भी करते हैं, और जो उनके पास पैसा है या पैसा नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव सोचते हैं, उस पैसे से पैसा बनाते हैं, उस पैसे को काम पे लगाते हैं। क्या? और जितने भी अमीर लोग हैं दुनिया में, वो खुद काम कम करते हैं। मैं मानता हूं कि शुरू में तो करना ही पड़ेगा,
क्योंकि जब आपके पास कोई पैसा नहीं है, अर्निंग्स नहीं है, तो आपको मतलब पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरा इसका मतलब यह है कि पूरे जीवन आप पैसे के लिए काम ना करें। मेरा कहने का मतलब है, पूरे जीवन भर अगर पैसे के लिए काम करेंगे तो फिर अपने लिए काम कब करेंगे, आराम कब करेंगे? ये सोचने वाली बात है। मेरी बात को गहराई से सोचिए कि अगर मतलब शुरुआत में आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पैसे के लिए काम करेंगे, किसी का नौकरी करेंगे या कोई और काम करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे, जो भी करेंगे। तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अपना श्रम बेच रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का ये इरादा नहीं है कि आप पूरे जीवन भर श्रम बेच के पैसा कमाएं। अरे भाई, जब एक एज चली जाएगी तो क्या श्रम करके पैसे कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। तो करना क्या? आप कुछ समय तक श्रम करके पैसा कमाइए। उस फिर जो पैसा बचत करते हैं वो, और अगर नहीं है और पैसा, फिर पैसे से पैसा कमवाइए, पैसे को काम पे लगाइए। मतलब आपका जो पैसा है वो काम करेगा आपको और वो आपको पैसा देगा, वो आपको 24/7 आवर पैसे कमा के देगा। तो ऐसी सोच आपको डेवलप करनी है। खुद काम करिए लेकिन एक समय के बाद पैसे को काम पे लगाइए और आप आराम करिए। ऐसी सोच को डेवलप करना, राइट? तो मेरा कहने वाला, जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं तो उनका कुछ वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है, उनका क्रेडिट वैल्यू हो जाता है। और क्रेडिट वैल्यू का मतलब है, आपके पास 50,000 रुपये कमाते हो तो वो घर का खर्च चल जाता है और इसके अलावा कोई सेविंग नहीं। तो इतना तो काम हो ही जाता है कि आपका एक बैंक अकाउंट होगा, राइट? बैंक अकाउंट तो आपके पास ही होगा और आपके पास पैन कार्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि जब आप सैलरी रहे ना तो रिटर्न तो भरना ही, क्योंकि आपकी क्रेडिट जो बुक वैल्यू वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जब आपके पास ये चीज़ें हैं तो फिर बैंक, आजकल बैंक या बहुत सारे लोग आपको ऑफर करते हैं, आपकी सैलरी किसी अकाउंट में आते भी क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। तो लोग डर के मारे क्रेडिट कार्ड नहीं लेते, डर के मारे क्रेडिट कार्ड नहीं ले, बोले अगर एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे। तो देखो, अपनी जो आपका ब्रेन है, हमारे पास दो ब्रेन होते हैं। एक होता है एक सामान्य, जिसे हम कहते हैं भाई कॉन्शियस माइंड, एक नॉन कॉन्शियस माइंड होता है, राइट? एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, राइट? तो चेतन मन जो होता है वो चंचल होता है, वो आपको गुमराह करता रहता है। और अवचेतन मन क्या होता है? बड़ा भोला वाला सीधा होता है। आपको चेतन मन की बात नहीं सुननी है, जो आपकी चेतना है, जो अवचेतन मन है, उसकी उसको अपना मैसेज देना है कि मेरे को बड़ा आदमी बनना है, मेरे को पैसे से पैसा कमाना है, सही? तो वहाँ उसको कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपडेट करिए, जो बाहर है उसको थोड़ा ट्रेंड, उसके साथ थोड़ा लड़िए नहीं, बस देखते रहिए तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि वो तो आपको सुने ही नहीं देगा। तो यहाँ थोड़ा जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसका ज़्यादा यूज़ करना है। अगर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेंड किया जाता है और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है, जो कि आपकी लाइफ बदल सकता है। इसको थोड़ा कोई किताब मिल जाए, एक सब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप उस किताब को पढ़ लीजिए। और बहुत सारे लॉट ऑफ फिलॉसफी हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उसको पढ़ लेना, तो आप उससे ट्रेंड हो जाएंगे। तो जब आप उसके साथ रहेंगे तो वो कहेगा नहीं, आप क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने क्रेडिट कार्ड का बहुत इस्तेमाल किया और आज भी करता हूँ इमरजेंसी में। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा रामबाण है, एक तर्कस में आपका तीर होता है, जब सारे तीर फेल हो जाते तब ये काम करता है। कैसे? जब मान चलो आपके पास सडनली कोई पैसे की आवश्यकता हो गई, देखो पैसा हम भी इक्विटी में लगाते हैं, कभी मार्केट में उतार चढ़ाव चलता, पैसे नहीं हो जाते, खर्च खत्म हो जाते और पैसा बहुत है वहाँ पड़ा है मार्केट में, लेकिन निकालना नहीं है, तो क्या करें? तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा है, तुरप का पत्ता है, जहाँ मारेंगे वहाँ पे चलेगा और पैसे जब जरूरत तुरंत उससे पेमेंट हो जाता है और विद इन टाइम जमा करते हैं, क्योंकि हमें उसका यूज करना है। 50 दिन का टाइम देता है क्रेडिट कार्ड, ये बात आपको समझनी चाहिए। अब मान के चलिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, वो अलग बात है। अगर है तो सुपर गुड, और अगर आपके पास नहीं है तो ये मेरा वीडियो आपने देखा तो आप अवश्य ही क्रेडिट कार्ड को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि मैं आज वो चीज़ सिखाने वाला हूँ। आप उस क्रेडिट कार्ड से पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा बनेगा, लेकिन जैसे 1-2 साल बीतेगा तो फिर उससे पैसा बनेगा, फिर आपको क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये बात आपको समझनी। तो आपको करना क्या है? जैसा मैं करता था, मैं आपको बताता हूँ। ये 2017-18 की बात है, जब मैं मकान बनवा रहा था। तो मुझे पैसा जैसे आता मकान में लग जाता था, जो सेविंग वगैरह है वो तोड़ देते, कभी कभी जो हमारा इक्विटी पैसा पड़ा था वो भी तोड़ देते थे। तो मकान का काम भाई बनवाना है तो उसमें चीज़ें पैसा, देखिए शादी का और मकान का खर्च गिना नहीं जा सकता, ये एक बड़ी बात है, चुनौती वाला काम। तो उस समय मुझे पैसे की जरूरत पड़ती, तो मैं करूँ तो क्या, और मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती थी। तो मैं क्या करता था कि जो मेरी सैलरी आती थी, उस समय सैलरी भी कम थी मेरी, तो मेरी जो सैलरी आती थी उसको मैं अपने अकाउंट में रखता था, अकाउंट में रखता था। तो मेरे पास डीमेट अकाउंट था, मैं इन्वेस्टमेंट का काम तो पहले से ही करता हूँ भाई, इकोनॉमिक्स का रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ, मैंने मार्केट से चीज़ें सीखी।
तो मैं क्या करता था कि अपने जितने भी पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड में आप चीज बताए 50 दिन का समय मिलता है आपको। अगर आपने आज पेमेंट करा है तो 50 दिन बाद उसका पेमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जो है 18 तारीख को जनरेट होता है महीने की। 18 तारीख को जब जनरेट होता है तो वो फिर, अब मैंने 18 तारीख को जनरेट होता है और 8 तारीख को उसका पेमेंट होता है। अब मैंने अगर मान के चलिए 8 जुलाई को पेमेंट, मतलब अभी जैसे अभी अगस्त चल रहा है, अब मैंने जो मेरा बिल जनरेट हो गया 18 तारीख को, मैंने 19 तारीख को कोई पेमेंट किया, 19 तारीख को कोई पेमेंट किया, तो अब ये आ रहा है, क्या आ रहा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर आएगा, तो मुझे क्या है, सितंबर अक्टूबर में पेमेंट करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? 8 अक्टूबर को पेमेंट करना पड़ेगा। यदि मैंने कोई परचेजिंग की है 19, 20, 25 में, अगस्त में, तो मुझे सितंबर में पेमेंट नहीं करना है। मुझे कब करना है उसका पेमेंट, कब देना है उसका, देना 8 तारीख को पेमेंट देना, 8 अक्टूबर को। तो आपको 40 से 50 दिन मिलते हैं उस पैसे के लिए। ये बात आपको, जब आपके पास कोई भी पैसा 50 दिन तक है आपके पास, तो उस पैसे का क्या करेंगे बताइए? तो उस पैसे को काम पे लगाइए। जब उसको काम पे लगाएंगे तो वो आपको पैसा बना के देगा, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन ऐसे ही नहीं, आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस पैसे का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है किसी में पैसा लगा दिया और वहाँ पैसा नहीं है, इसमें टाइम ड्यूरेशन की होता है, इसमें स्मार्ट दिमाग की, जो मनी माइंडेड लोग होते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? आप अगर आप मनी माइंडेड नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को ट्रेंड कर सकते हैं। जो आपका सॉफ्टवेयर है दिमाग का, वो पहले से फीड है, तो उसे अपडेट कर लीजिए, उसे अपडेट कर लीजिए। जब आप अपडेट कर लेंगे तो वो नए सॉफ्टवेयर के हिसाब से अपडेट हो जाएगा समय के अनुसार, वो आपका मनी माइंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आपका चेतन मन है, आप चेतन मन है, तो अब चेतन मन के जो सॉफ्टवेयर है उसको चेंज कर दीजिए कि मेरे को भी दुनियादारी में पैसा बहुत है, लोगों बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ और मैं यहाँ कंगाली फटे हाली में पड़ा हूँ, तो मुझे इससे बाहर निकलना है। मतलब ये जो पॉवर्टी सर्कल है, मतलब गरीब गरीब गरीब, उससे उसको पॉवर्टी सर्कल को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो एक बिग पुश थ्योरी होती थी इकोनॉमिक्स में, तो उसमें क्या बल्क में निवेश किया जाए तो आप उसको तोड़ सकते हो, तो वो सरकार का काम है। आपको क्या करना है, उस पॉवर्टी सर्कल को धीरे धीरे तोड़ना, और वो एक दिन टूट जाएगी आप, और जिस दिन टूट गए तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपका रास्ता बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना ही है, जैसे मैंने बताया कि क्रेडिट कार्ड में आपको 40 से 50 दिन का समय मिलता है। अब मान के चलो आप जॉब करते हो, 50,000 रुपये कमाते हो, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा। राइट? 50,000 का, 70-80 हज़ार का आपको लिमिट दे देगा, और जिन्होंने नहीं लिया वो भी ले सकते। तो मान के चलो आपने क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, अब मान के चलो 50,000 रुपये आपके सैलरी आती है, या आपको जो भी कमाते हैं, तो आपको करना क्या है, जितने भी पेमेंट है, जितने भी पेमेंट है सब क्रेडिट कार्ड से करो, और 5 दिन के अंदर करो। कब से? जैसे मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल 18 तारीख को जनरेट होता है, अब जो नेक्स्ट टाइम का जो पैसा है वो कब मिलेगा मुझे, वो मैं उसका यूज 19 तारीख से कर सकता हूँ। तो मुझे 19, 20, 30, 25 तक सारा पैसा इस्तेमाल खर्च कर देना है, क्योंकि फिर मुझे टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। राइट? तो आपने 1920 में जितने भी घर का सामान है वो खरीदना था, खरीद लिया उस पैसे से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। आज आजकल तो बहुत सारे सब्जेक्ट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें कुछ फीस रहती है सालाना, कुछ 600-700 सिंपल सेव काट लीजिए, और उस पर थोड़ा बहुत साल का जाता है, और वो भी अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं उससे भी मिल जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, और मामूली सी चार्ज रहते हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेमेंट टाइम पे करना है, ये बात आपको ध्यान रखना, तो मैं वो भी सिखा दूंगा आपको। तो आपको करना क्या फिर, जब आपने सारे पेमेंट कर दिया, तो आपके पास क्या है, जो आपका कैश है, जो आपके पैसे हैं वो आपके डीमेट, मतलब आपके अकाउंट में है। आप उस पैसे का इस्तेमाल कब तक करेंगे, जब तक उसको पेमेंट करना है तब तक उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि पेमेंट तो 40 दिन बाद करना है, और पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है। अब उस पैसे का क्या करना है, जो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है, आपने अपना पैसा, जो आपका खुद का पैसा है, वो आपके बैंक अकाउंट में, और आपने सारे पेमेंट किससे कर दिए, सारे पेमेंट कर दिए आपने क्रेडिट कार्ड से, और क्रेडिट कार्ड से आपने सारे पेमेंट कर दिए, पैसा आपके पास बचा है। मान लो चलो 60,000 रुपये आपके पास है, और 10,000 रुपये मान चलो घर में डेली यूज में कैश में भी जरूरत होती, तो 50,000 तो आपको पड़ा, 50,000 का पेमेंट आपने क्रेडिट कार्ड से कर दिया, उससे आपका क्रेडिट के जो रिवार्ड पॉइंट है वो भी जनरेट होंगे। राइट? क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट? तो आपको रिवार्ड पॉइंट भी मिलेंगे, और यहाँ आपको 50,000 रुपये आपके मतलब अकाउंट में है। अब उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये बात आपको समझने वाली। उस पैसे का इस्तेमाल करना है आईपीओ में, प्राइमरी मार्केट में। यहाँ ये आपके लिए बना है, ये आपके सेकेंडरी मार्केट आपके लिए नहीं बना है। अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है तो स्टॉक मार्केट का एक सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट आपके लिए बना है।
अब आपको करना है क्या है कि देखिए बैंक अकाउंट है आपके पास, राइट, आपके पास पैन कार्ड हो गई, आधार कार्ड आपके पास हो गए, तो आपको क्या करना है, आपको करना है एक डीमेट अकाउंट खुलवाना है। यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो एक बढ़िया सा स्मार्टफोन लीजिए जो कि हैंग ना कर दो, अच्छी क्वालिटी का। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप मतलब एप्पल का फ़ोन ले लो, सैमसंग का फ़ोन बढ़िया आता है, और भी बहुत सारी कंपनी जिसमें आपका काम हो जाए, और थोड़ी स्क्रीन बड़ी लेना, मतलब ज़्यादा बड़ा भी ना ज़्यादा छोटा भी नहीं, क्योंकि काम सारा आपको उसी पे करना है। लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आप केवल मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट इन्वेस्टर और मनी माइंडेड बन सकते हैं, और आप जो पैसा है क्रेडिट कार्ड का उस पैसे को काम पे लगा सकते हैं और वो पैसा आपको बना के देगा। ये मेरा विश्वास है, मैंने इसको किया है। तो मैं क्या करता था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं क्या करता अपने पेमेंट सारे उससे कर देता था, और जो पैसा बचता था उस पैसे को मेरे अकाउंट पर रहता। तो मैं सर्च करता था कि कौन सा आईपीओ कब आ रहा है, कौन सा आईपीओ कब आ रहा है, राइट। तब मुझे लगता है कि मेरे जो, मान के चलो, जो पैसा मुझे ले है मेरे पास, जो टाइम ड्यूरेशन मेरे पास बचा है, तो मैं देखता हूँ उस टाइम ड्यूरेशन में कौन सा आईपीओ आ रहा है, और फिर मैं उस आईपीओ को पढ़ता था, उसका जो डीआरएचपी होता उसको पढ़ता था। और फिर उसके बाद मैनेजमेंट जो जी बिजनेस है, पहले अनिल सिंह भी दूसरे चैनल पे थे, तो उस पर इनके साथ वो जो एक्सपर्ट है तो मैं वहाँ उसको देखता था। तो अब अनिल सिंह भी साहब जी बिजनेस पे आ गए, CNBC आवाज़ पे थे पहले, तो वहाँ पे मैनेजमेंट आता था, तो वहाँ अनिल सिंह भी साहब बड़े बढ़िया सवाल पूछते मैनेजमेंट से कि आप आईपी क्यों ले रहे हैं, क्यों, इसका फ्यूचर प्लान क्या है, इसका पैसे का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या, तो वो सारी चीज़ें वो कमेंट्री में बता देते। तो वहाँ जब मैनेजमेंट आता है तो मैनेजमेंट सारी चीज़ें बताता है अपने आईपीओ के बारे में, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, तो वो आपको जरूर सुनना चाहिए। टीवी पे ना सुना कोई बात नहीं, जब भी आपके मोबाइल पे टाइम मिले आपको तो उससे सुन लीजिए, जो भी आईपीओ है उसके बारे में अनिल सिंघवी साहब का रिव्यू कोई हो तो वो देख लीजिए, और ना तो आप मैनेज उनका देख लीजिए, मैनेजमेंट की जो बातचीत हो रही है, क्योंकि मैनेजमेंट को आपको सुनना बहुत जरूरी है। जब मैनेजमेंट को सुन लेते हैं तो आपका कन्विक्शन बन जाता है कि हाँ भाई स्टॉक में पैसा लगाया जा सकता है, राइट। वैसे अनिल सिंघवी साहब की बात करें तो एक वैल्यूएबल पर्सन है, एक बढ़िया रिकमेंडेशन देते हैं वो। तो आप उनका इंटरव्यू भी सुन सकते हैं कि किसी आईपीओ में उनकी रिकमेंडेशन क्या है। देखिए कभी भी मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा, वो भाई चैनल चलाते हैं, वहाँ उनके यहाँ मैनेजमेंट आता है, डिस्कस करता है, तो उसके बिहाफ पर वो कहते हैं, लेकिन 100% कोई सही नहीं होता ना, मैं उनका नाम रिकमेंडेशन के लिए ले रहा हूँ, ये बात आपको समझना चाहिए। लेकिन हाँ मोटा मोटा आइडिया लगे। मैं एक चीज़ और बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और पढ़नी चाहिए। तो आपको करना क्या है, उस आईपीओ को जब आपको लगता है कि वो पैसा मैं उस आईपीओ में लगा सकता हूँ, अब मान चलो आपकी जो डेट है पेमेंट से पहले वाली, मान चलो 8 तारीख को पेमेंट करना है आपको, जिसका भी, मैं तो एक एग्जाम्पल मैं SBI का इस्तेमाल करता हूँ, तो 8 तारीख से मतलब आपके पास जो भी मतलब लिस्टिंग है कंपनी की वो 4-5 तारीख तक हो जानी चाहिए। 4-5 तारीख तक आपकी जितनी भी लिस्टिंग है सारी, जितनी कंपनियां हैं, जैसे कोई 20 में लिस्टिंग है, किसी की 25 में लिस्टिंग है, 26 में, तो अगर आप क्या करना है, देखिए एक में लगाएंगे तो चांसेस कम रहते हैं आईपीओ में, अगर पहले एक लॉट लगाएंगे, मतलब एक ही कंपनी की 3 लॉट लगा दी, जैसे कोई आईपीओ नहीं है उस डेट में तो एक ही आईपीओ में 3 लॉट लगा दो। अगर एक भी मिल गई तो आपको भाई 15,000 की लॉट होती है तो आपको 20,000 रुपये तक जा सकती है, कभी कभी स्टॉक डबल भी हो जाता है, आईपीओ में लिस्टिंग हो जाती है, बढ़िया कंपनी होती है, बस आपके ऊपर निर्भर करता है, वो कला आपको आनी चाहिए। तो अगर मान चलो 3 डेट मिल जाती है आपको, 3 आईपीओ की डेटें हैं बढ़िया, तो तीनों में एक एक लॉट लगा दो। जब तीनों में एक एक लॉट लगा दोगे तो अगर मान लो एक लॉट मिल गई तो दैट इज द गुड, तो उससे भी आपका पैसा बन जाएगा। तो मेरा कहने वाला, अगर 50,000 का भी लिमिट है आपका तो 3 लॉट में काम कर सकते हैं आप आईपीओ में, राइट। जब 3 लॉट में काम करते तो मैं ऑन एवरेज कम से कम उस समय 5,000 रुपये मैं इतना कमाता था, उससे उससे इतना पैसा मैं महीने का 5,000 रुपये मतलब निकाल लेता था कम से कम, और साल का मैंने उससे पैसा बनाया 50 से 60 हज़ार रुपये तक। ये बात समझिए, क्योंकि जब मैं मार्केट में उस समय नया नया था तो मुझे मार्केट ने, सेकेंडरी मार्केट ने काफ़ी लॉस किया था, तो आईपीओ की रणनीति मैंने निकाली और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करा और अपने पैसे का इस्तेमाल करा, तो मैंने फिर उससे इतना पैसा बनाया था। तो मैं क्या करता था, यही करता था, सारे पेमेंट उससे कर दिए, अपने क्रेडिट कार्ड से जो पैसा बचता था मेरे अकाउंट में रहता, फिर मैं देखता रहता कौन सा आईपीओ बढ़िया आ रहा है। अब इसमें करना क्या, ये मैंने आपको बता दिया। तो आपके पास अगर डीमेट अकाउंट हो, जीरोधा है, एंजल वन है, या ग्रो है, या और भी कोई है, हर आपके डीमेट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें आईपीओ आते हैं, उसमें आपको पूरी लिस्ट मिलती है, कौन सा आईपीओ खुला हुआ, कब बंद हुआ, कब लिस्टिंग होगी, सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। और जब आप लगाते बिड तो ऑनलाइन बिड लगा सकते हैं। और एक चीज़ और रखिए, आप अपने फ़ोन पे जो गूगल पे वगैरह भी इंस्टॉल कर लीजिए, उससे पेमेंट हो जाता है उसमें,
उससे डालेंगे तो उससे लग जाता है। देखो ये एक टेक्निकल चीज़ है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। मैं तो वो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप पैसा बना सकते हो। टेक्निकल चीज़ें सीखी जा सकती हैं और इसमें भी कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो आप उससे अपने मोबाइल से बिड लगाइए और पेमेंट उसका आप फ़ोन पे से आपका लॉक हो जाता है, और जब पैसा आईपीओ मिल जाएगा तो आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर आ जाएंगे और उसे आप लिस्टिंग पे बेच सकते हो। और होल्ड नहीं करना है। अगर क्रेडिट कार्ड का पैसा इस्तेमाल करें, लालच में नहीं पड़ना है कि मैं लालच में पड़ जाता हूँ कि वो आगे मैं बेच दूंगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का पैसा टाइम पे देना है, ये ध्यान रखना। आपको उस पैसे का इस्तेमाल, इसमें नियम बहुत सख्त होते हैं, आपको नियम नहीं तोड़ने हैं। आपको अगर आपको 40 दिन का पैसा मिलता है, 50 दिन का, तो 40 दिन पहले ही आपको पैसा फ्री करना है, जिससे कि टाइम पे पेमेंट कर पाओगे। और लालच में नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं कि 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो नहीं ना, मुझे 10,000 को तभी बेचूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना गलती। आप जैसी प्रॉफिट हो आप उसको बेचिए। अगर मान चलो 2-10 दिन का टाइम है तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए उसको, जिससे कि उसके नीचे आए तो आपको लॉस ना हो। देखिए जो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें ध्यान रखना। तो वैसे तो मैं तो ये कहूँगा, जब लिस्टिंग गेन हो रहा है तुरंत उसी दिन निकल जाओ। कितना ही पैसा बनाए स्टॉक, आपको उससे लेने देना नहीं, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना है। अगर आपको लगता है वो बहुत बढ़िया है तो स्टॉप लॉस लगा के काम करें, डेली स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन कभी कभी उसमें फंस जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नहीं निकल पाएंगे। तो आपको अपना लिस्टिंग एन पे निकल जाना है, जो लिस्टिंग एन मिलता है उस पर निकल ही जाना है, आपको होल्ड नहीं करना। ये बात समझ में आए? तो ये बात क्लियर है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आईपीओ के बारे में बताया कि आप आईपीओ के बारे में आपको सारी सूचना कहाँ मिल जाती है, कब लिस्टिंग होगी, कब ओपन हो रहा है, वो आपके डीमेट अकाउंट पर जो आपके ऐप है मोबाइल में आप देख सकते हो, वो सारा काम उससे कर सकते हो। जब आपको ये पता चल जाता है, मैंने आपको बताया कि अनिल सिंघवी साहब के जो जी बिजनेस पे मैक्सिमम मैनेजमेंट वहाँ आता ही है, जिसका आईपीओ आता है, जो बढ़िया आईपीओ होता है, उनको भाई ज़्यादा चाहिए एंगेजमेंट, और पता भी चल जाए कितने गुना भरा है। तो ये चीज़ बताई। जब आप यहाँ सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक चीज़ और पढ़नी चाहिए जो मैं आपको यहाँ सिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये प्राइमरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट स्टॉक मार्केट का एक हिस्सा है, जहाँ से सारी इक्विटी यहाँ से होके आती है। वहाँ पे जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है, जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो एक उसका एक ड्राफ्ट होता है, एक बायलॉज होता है, जिसे हम डीआरएचपी कहते हैं, जिसको कहते हैं ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। तो जो प्राइमरी जब रजिस्ट्रेशन कराना हो आईपीओ लाने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया, ये कंपनी की जब प्लानिंग होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो जो आईपीओ लेके आती है तो वो पहले लेके आती है और सेबी में उस डॉक्यूमेंट को जमा करती है। तो ये पहली कंडीशन होती है। तो इसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने बताया, आप अपने मोबाइल में देख सकते हो कौन सा आईपीओ आ रहा है, आप टीवी पे जी बिजनेस पे देख सकते हो, वहां देख सकते हो, मोबाइल में डाल सकते हो, जी बिजनेस का आता है, सिंघवी साहब इंटरव्यू करते ही करते, तो आप उसको देख लीजिए। फिर उसमें जब वहां देख लेते हैं, कन्विक्शन आ जाता है कि हाँ सही है, फिर डीआरएच भी पढ़ लीजिए। डीआरएच भी आप इंटरनेट पर डालेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, तो उसको पढ़ लीजिए। उसके की कंपोनेंट, मतलब जो कंटेंट्स होते हैं आप डीआरएचपी के, तो वो क्या क्या होते हैं। एक तो देखिए मैं एक चीज बता दूं, जब तक किसी कंपनी का ऐसा है बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट इसमें दे रखा है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस क्या है, तो आपको प्रोडक्ट और सर्विस आपको पता होनी चाहिए, उसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप समझते हैं उसके बिजनेस को। जब उसके बिजनेस को और बिजनेस मॉडल को समझते हैं तो वो चीज़ें सही है। अगर जिसका बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट आपको समझ है, उस कंपनी से दूर रहना चाहिए, ध्यान रखना, उस आईपीओ में पैसा नहीं लगाना। जब आपको समझ आता है कि हाँ बिजनेस मॉडल समझ रहा है, प्रोडक्ट सही है, इसका सर्विस सही है, मैं समझ सकता हूँ, तो उसमें लगाइए। राइट। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होता है कंपनी का, उसमें दे रखा होता है डीआरएचपी में, तो डिटेल होता है पास्ट का जो रेवेन्यू पहले क्या था, एक्सपेंसेस क्या थे, प्रॉफिट कितने, लाइबिलिटी कितनी कंपनी पे, और कैश कितना है कंपनी पे। यहाँ एक चीज़ और देखनी है कि हमें आपको सबसे जो बड़ी चीज़ है वो देखना है रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी का पास्ट में रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, वर्तमान में रेवेन्यू ग्रोथ क्या है। राइट। और प्रॉफिट कितना है कंपनी का। अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो इसका मतलब आगे भी कंपनी जारी रखेगी उस काम को। तो आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखना है कंपनी का, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसका प्रॉफिट देना है। अगर कंपनी का पैट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है, रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा है, तो दैट इज द गुड, ये बढ़िया चीज़ है। मैं आपको बता दूं, किसी कंपनी के पास कैश ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश, क्योंकि कैश के लिए तो कंपनी पैसे लेने आ रही है आईपीओ में, तो कैश उसके पास होगा तो फिर क्या फायदा, कैश तो है ही उसके पास। तो आपको दो चीज़ें देखनी है इसमें। क्या चीज़ देखनी है, एक तो आपको ये चीज़ देखनी है, मतलब दो, एक तो आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखनी है कंपनी का। रेवेन्यू ग्रोथ किसी कंपनी का बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगा तो वो स्टॉक या वो आईपीओ ना तो पैसा बना के देगा, ना लिस्टिंग गेन पे कुछ भी नहीं देगा, ध्यान रखें। तो ये दो चीज़ें, पास्ट का रेवेन्यू ग्रोथ क्या, वर्तमान का रेवेन्यू ग्रोथ क्या, और प्रॉफिट क्या है, जिसे हम पैट कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर किसी कंपनी का पैट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है तो वो स्टॉक बढ़िया होता है। जैसे मैं बात करूँ शेडोफैक्स की बात करूँ, शेडोफैक्स का जब आईपीओ आया था तो मैनेजमेंट ने कहा था और मैंने उसको सुना और मैंने लगाया, मैं उसको होल्ड करता हूँ आज भी। राइट। दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, जो कंपनी है उस पैसे से क्या करेगी।
हमेशा देखना, अगर कोई शेयर होल्डर अपना पैसा बेच रहा है और वो आपस में अपने पास रखेगा और कंपनी बहुत बढ़िया तो खूब बढ़िया। अगर जैसे हम बात करें, इसकी बात करें, आईपीओ लेके आए थे, शेडो फैक्स भी लेके आया था, एथर एनर्जी भी लेके आया, तो उन्होंने कहा हम नया एक्सपेंशन करेंगे बिजनेस का, क्योंकि छोटे बिजनेस होते हैं और आईपीओ लेके आते हैं बड़ा बिजनेस करना। तो देखिए, आप बात करें, एथर एनर्जी भी कंपनी खोल लिया, तो उसका आईपीओ सही लिस्टिंग हुआ था। तो कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, वो उसको अगर होता है बढ़िया फ्यूचर प्लान है कंपनी का, तो आपको उससे खुद का आइडिया लग जाता है। अब आता है रिस्क फैक्टर, कंपनी में रिस्क कहाँ हो सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल बिजनेस है, थ्रेट है, अंदर इंटरनल क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो एक्सटर्नल थ्रेट होते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कंट्री वाइज अगर कहीं बिजनेस है तो वो आपको समझना चाहिए। बाकी इंटरनल का तो आपको पता नहीं चलता भाई, अगर मैनेजमेंट में कोई इशू है तो वो तो अलग चीज़ है, वो तो कभी भी क्रिएट हो जाती है, राइट। दूसरी बात करते हैं मैनेजमेंट डिटेल की। तो मैनेजमेंट का प्रमोटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, और इसमें मैनेजमेंट का समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैनेजमेंट जितना क्वालिफाई होगा, बढ़िया होगा, उसका विजन होगा, जब आप सुनेंगे तो उसका विजन होना चाहिए, विजन और मिशन दोनों चीजें होना चाहिए। तो मैनेजमेंट को सही से पढ़ना बढ़िया से। अब इसके बाद आपको पढ़ना है द प्रोसेस एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जब आईपीओ डीआरएचपी मान लग जाता है। तो रेगुलेटरी रिव्यू होती है, से भी उसको रिव्यू करती है कि कहीं कोई मतलब लीगली कोई पंगा तो नहीं है इसमें, और कोई अगर बात होती है कंप्लायंस होती है, अगर सजेशन हो तो वो उसमें दिया जाता है, क्लैरिफिकेशन मांग लेते हैं कि आपने कोई चीज़ लगता है। जैसे मैंने आरए के लिए अप्लाई किया, तो आरए के लिए जब अप्लाई करा तो उसमें बहुत सारी क्वेरी लग गई हैं, उन क्वेरी का मैंने जवाब देना पड़ा। एक पंगा और हुआ था कि मेरे जो अकाउंट था एक कोडक बैंक में डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में, मेरे ऊपर 1 करोड़ कुछ लाख का लोन दिखा रहा था। तो सेबी ने मुझे लेटर भेजा और स्क्रीनशॉट भेजा कि ये आपको आपकी सीआर में दिखा रहा है, मतलब उसमें जिसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं, जो क्रेडिट रिपोर्ट होती है, बोले ये दिखा रहा है, ये क्या है। तो मैंने उसको देखा पहली बार, तो मैंने कहा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने फिर कोडक में कंप्लेंट की, कोडक वालों ने मेरे को जवाब दिया कि ये आपके नाम पर नहीं है। तो ऐसी क्वेरी भेजता है सेबी, कोई भी अगर उसको डाउट लगता है तुरंत क्लैरिफिकेशन। देखिए, इन्वेस्टर के साथ कोई पंगा नहीं चाहता सेबी, ध्यान रखना। सबसे बढ़िया बात यह है कि सेबी जो है हमेशा अलर्ट रहता है, और इन्वेस्टर को लॉस नहीं होना चाहिए, मालिक या कुछ भी उनको लॉस हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करता है, राइट। अब आती है पब्लिक कमेंट के लिए छोड़ दिया जाता है। पब्लिक कमेंट में बहुत सारे पार्टिसिपेशन और रिटेलर होते हैं, एएमसी होती है, यूएचएनआई होती है, और लॉट ऑफ चीज़ें होती हैं जिसमें जैसे 35% रहता है जो रिटेलर के लिए, जो आईपीओ का जो हिस्सा होता है 35% उनके लिए ओपन रहता है, वो 35% को वो रिटेलर को दिया जाता है। तो उनके कमेंट होते हैं, तो जो भी कमेंट होते हैं तो वो उनको जाते हैं। फिर इसमें बहुत सारा मतलब जैसे कोई रिफॉर्म होता है, कुछ चेंज होता है, तो विच इंक्लूड द फाइनल प्राइस एंड बैंड यानी इशू डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, फिर उसमें फाइनल जो डीआरएचपी हो जाता है। डीआरएचपी में क्या चीज़ें नहीं होती है, डीआरएचपी में जो मिसिंग द फ्रॉम डीआरएचपी, देखो प्राइस नहीं होता, प्राइस बैंड नहीं होता, ये तो बाद में डिसाइड होता है, जब सब चीज़ सजेशन आए तब होता है। इशू साइज का पता नहीं होता, वो डीआरएचपी में नहीं मिलेगा, ये तो जब फाइनल ड्राफ्ट होता है तब पता चलता है। लॉन्चिंग की डेट पता नहीं होती उसमें, तो इसमें आपको करना क्या, आपको तो ये देखना है कि जब आएगा तो उसका डीआरएचपी पढ़ लेना चाहिए, तो उसकी डेट फाइनल हो जाए तब आप डीआरएचपी पढ़ो ना उसका, तो वहाँ सब पता चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई जैसे किसी आईपीओ माने चलो अभी चल रहा है, अभी कोई आईपीओ खुलने वाला है 25 तारीख और 30 तारीख को बंद हो जाए। अब मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे बिल कब देना, 8 तारीख को, तो 25 तारीख को खुलता है, मुझे दिखता है कि भाई मैनेजमेंट क्या कह रहा है, और मैं डीआरएच भी पढ़ लेता हूँ, उनका पहले से अवेलेबल है, उसमें प्राइस बैंड तो पहले ही आ जाता है, आपके मोबाइल में आ जाएगा, उसमें डीमेट अकाउंट में कितना प्राइस है और कब इसकी लिस्टिंग है, कब इसका, कब पैसा आपके अकाउंट में आएगा, कब पैसा आपके डीमेट अकाउंट में आएगा, कब इसका लिस्टिंग है, वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो वहाँ आपको पता चल जाता है। बाकी आपको करना क्या है, जो मेन चीज़ है ये देखना है, इसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड इशू, रिस्क फैक्टर और मैनेजमेंट का डिटेल। जब ये चीज़ें आप देख लेते हैं तब आप उस पैसे में लगाई। तो मैंने चलो मेरा डीमेट अकाउंट का अगर मैं बात करूं, तो मेरा जो क्रेडिट कार्ड का बिल है 18 तारीख को जनरेट होता है, और इस बीच में 20 में 25 में कोई आईपीओ आता है, मैं उसमें पैसा लगा दूंगा आंखें बंद करके। अगर 3 आते हैं तीनों में एक ही लॉट लगा दूंगा, मैं एग्जाम्पल को बता रहा हूँ। और अगर 4-5 तारीख तक लिस्टिंग हो जाती है सबकी, तो मेरा पैसा आ जाएगा। अगर आ गया, अगर मुझे लॉट मिल गया, तो जिस दिन लिस्ट हो उस दिन बेच दूंगा, राइट। तो पैसा मेरे 2 दिन में मेरे खाते में आ जाएगा, मैं उठा गया 8 तारीख पेमेंट कर दूंगा। अगर मुझे नहीं मिला, मतलब कोई आईपीओ नहीं मिला मुझे, तो पैसा मेरे अकाउंट में जो लॉक होगा वो ब्लॉक हो गया, वो रिलीज हो जाएगा, तब मैं उठा के पेमेंट कर दूंगा, राइट। तो मुझ पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो मैं क्रेडिट कार्ड का पैसा 50 दिन इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि आप पहले शुरू में आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप पैसे के लिए काम करिए, नौकरी करिए, नौकरी के साथ साथ अपनी क्रेडिट वैल्यू बनाइए। क्रेडिट वैल्यू बनेगी तो आपको क्या है, आपको देखिए लोन नहीं लेना, ध्यान रखना, लोन है लाइबिलिटी नहीं लेनी है, ये 50 दिन के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे मिलता है। क्रेडिट कार्ड लीजिए, उसका सही से इस्तेमाल कीजिए, जब उसको लेते हैं उसका पैसा 50 दिन इस्तेमाल करिए, और उसके जितने भी आपको जो पेमेंट है उससे कर दीजिए, जो पैसा आपके पास है उसका यूज़ करिए, उस पैसे का बाद में बिल में पेमेंट कर दिए, राइट। तो
जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है उसे काम पे लगाओ, वो आपको पैसा बना के देगा। जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो आपको पैसा बना के देगा, वो आपके लिए काम करेगा। बस आपको क्या करना है, मनी माइंडेड होना है, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप पैसे का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक फिर आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने का थोड़ा तरीका अलग होता है, लेकिन एक चीज बता दूं, अमीर बनने के लिए आपके पास पैसा नहीं है ये कोई बाधा नहीं है। बस आपके दिमाग में होना चाहिए मुझे पैसा बनाना है। किसे? पैसे से पैसा बनाना है, मुझे पैसे को काम पे लगाना है। आपके पास नहीं, कोई बात नहीं, आप क्रेडिट कार्ड का पैसा लगाइए काम पे, वो आपके लिए पैसा बना के देगा। और अगर आपने 1 साल मेहनत से काम किया तो जितना आप पैसा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं 1 साल बाद उतना पैसा आपके अकाउंट में हो जाएगा। फिर आपको क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप स्मार्ट है तो क्रेडिट कार्ड प्लस जो आपने प्रॉफिट किया है वो आपको लगाना है, लेकिन जो प्रॉफिट आपको हो उसको खर्च नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वो प्रॉफिट खर्च करना शुरू कर दिए तो फिर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, तो आगे काम कैसे करेंगे, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो आशा करता मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो वैल्यू एडिशन किया होगा, और क्रेडिट कार्ड के बारे में जो धारणा है लोगों की उसको थोड़ा बदलिए, उससे पैसे इसमें लाइए मेन मुख्य धारा में कि आप कैसे क्रेडिट कार्ड का स्मार्टली इस्तेमाल कर सकते हो और उसे पैसे, उस पैसे से पैसा बना सकते हो, उस पैसे को काम पर लगा सकते हो क्रेडिट कार्ड के। ये बात क्लियर होगी। तो अगर आप मेरे को पहली बार सुन रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में और बढ़िया चीज़ें आपको आती रहें। एक वीडियो और लेके आऊँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि नो नीड फॉर एमबीए फाइनेंस टू मेक मनी। आपको पैसा बनाना या अमीर बनने के लिए एमबीए फाइनेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरी एक बुक भी आएगी आने वाले समय में, मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं एक वीडियो आपको ऐसा बना के दूंगा जिसमें जो लोग फाइनेंस, जिनके पास पैसा है वो फाइनेंस में एमबीए कर सकते हैं, राइट। और जिनके पास पैसा नहीं वो सपना सोचते हैं कि मुझे एमबीए करना है और एमबीए फाइनेंस में करके मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो बड़ा आदमी बनने के लिए एमबीए फाइनेंस करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इक्विटी में अगर आप सीख जाते हैं तो लॉट ऑफ चीज़ें हैं, और आप जो एमबीए फाइनेंस वाला बंदा नहीं कर सकता वो मैं आपको सिखा दूंगा। जब मैं आपको सिखा दूंगा तो एमबीए फाइनेंस वाला किसी के यहाँ नौकरी कर रहा होगा और आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे और आप अपना बिजनेस कर रहे होंगे, अपना खुद का पैसा कमा रहे हो और आप अपने पैसे को पैसे पे लगा दिया, वो आपके लिए काम कर रहे हो। और जो आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करेगा वो बंदा किसी कॉर्पोरेट फर्म में काम कर रहा होगा 10 से 4, और बॉस की जी हजूरी छूट लिया, जब उसे छुट्टी चाहिए तो छुट्टी के लिए कॉर्पोरेट में आप समझते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर तो फिर भी बहुत बढ़िया है, लेकिन कॉर्पोरेट में छुट्टियों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है और ऐसा काम होता है जिसका कोई जवाब। तो एमबीए फाइनेंस करके जो बंदा एमबीए फाइनेंस करेगा वो एसआईपी में निवेश करेगा, ना कि इक्विटी में डायरेक्ट। और अगर आप एमबीए नहीं करते और मेरे साथ रहते हैं तो मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा जो आपको फाइनेंशियल, जो फाइनेंस वाला बंदा काम कर रहा है वो काम आप नहीं करोगे। एसआईपी में पैसा नहीं लगाओ, आप डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाओगे, वहाँ से आप पैसा बनाओगे, वहाँ से आईपीओ में पैसा लगाओगे, वहाँ से पैसा कमाओगे आप, और लॉस आपका जीरो हो जाएगा। वो डर डर के सोएगा, अगर वो डेरिवेटिव करेगा तब भी डरेगा। अगर उसने एसआईपी में कर रखा है, आज मैं एक एसआईपी के बारे में सुन रहा था, जिन लोगों ने एचडीएफसी, बर्जर पेंट, इनका आईटीसी इनका ले रखा है, जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा है वहाँ पे, उनका पैसा 1 साल से बना नहीं है। एचडीएफसी का जो स्टॉक है वो 1600 रुपये के 700 रुपये के नीचे आ गया, क्योंकि ग्रोथ नहीं है। जब आप ग्रोथ नहीं है उसको अगर आप उसमें एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में लेके बैठोगे, वो पैसा लगा दो तो पैसा कहाँ से बनेगा। तो हमेशा पैसा, म्यूचुअल फंड को भी ये समझना चाहिए, हाई ग्रोथ इंजन में पैसा लगाना चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। वो लार्ज कैप में सब लोग पैसा नहीं बनाते, सारी कंपनियां पैसा नहीं बनाती। तो मैंने देखा जितने फैकल्टी मेंबर है, बहुत से लोगों को तो समझ ही नहीं आता, और अगर समझ आता तो वो क्या करते, वो भी एसआईपी करते, एसआईपी करते। और एसआईपी से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। बड़ा आदमी कब बनता है, पैसा कब बनता है, इक्विटी में डायरेक्ट निवेश करिए और इसकी कला सीखिए और बास्केट में करिए, जिससे आपका लॉस जीरो हो जाए, रिस्क आपका जीरो, बास्केट में नुकसान ही नहीं होता। आप ये देखिए, आप इंडेक्स की बात करो, इंडेक्स कभी माइनस में होता है, कभी कोई क्राइसिस होता है तो माइनस में हो सकता है, लेकिन माइनस में कभी नहीं होता, फिर ऊपर चला जाता है। ऐसे ही जब बास्केट में आप काम करेंगे तो आपका लॉस में नहीं होगा, किसी ने लॉस में होगा तो ऊपर जाएगा, और इंडेक्स से 2 से 3 गुना आपको प्रॉफिट बना के देगा। अगर इंडेक्स में खुद से काम करते हैं, इक्विटी में तो सही से पढ़ते हैं, पीपीटी और कॉन कॉल पढ़ते हैं सही से, पूरा डेडिकेशन के साथ, तो आपको पैसा बना के देगा स्टॉक मार्केट। तो चलिए इसी के साथ बात खत्म करते, जय हिंद जय भारत।